Hello dear students, welcome back to English class. So students, as we are learning tenses, so today we are going to learn some basic things, some basic rules that we have to follow while framing a sentence. So when we frame sentence and tenses, there are some more verbs that we use. Okay, so these words are like is, am, are, do, does, did and was, were, shall, will. तो ये सारे जो भी हैं वर्ड्स, ये हमें कब यूज़ करने हैं, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि हम फॉर्मूला जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, है ना. ये हमने डिस्कस किया था. लेकिन अब कई बार ये आपके सामने कंफ्यूजन रहता है, कहाँ तो आपको इज यूज़ करना चाहिए, कहाँ एम यूज़ करना चाहिए और कहाँ आर यूज़ करना चाहिए. सिमिलर इज द केस विथ वॉज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल. सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हम कब यूज़ करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हेन वी कैन यूज इज, एम, आर. इज, एम, आर ये स्पेशल वर्ब्स हैं और इन्हें हम कब यूज़ करते हैं, जब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हैं. जब कभी भी हम कोई भी जो भी एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, ओके, व्हेनेवर अ एक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्रेजेंट वी यूज इज, एम, आर. ओके, सो जब भी आप प्रेजेंट टाइम की बात करोगे या कोई एक्शन आपके सामने उसी टाइम हो रहा होता है, वहां पर आपको इज, एम, आर यूज करना है. ओके, नेक्स्ट रूल इज दैट इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स. ओके, सो जैसे ही अगर आपके सेंटेंस में है, ही है, शी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगल पर्सन है या सिंगल चीज है, तो वहां पर आप इज यूज करते हो. ओके, नेक्स्ट इज एम. एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई. जब भी आपको जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट आई है तो वहां पर आप एम यूज करते हो. ओके, एंड नेक्स्ट इज आर. ओके, सो वी यूज आर विद वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स. ओके, जहां पर भी हम वी लिखेंगे या यू या दे या प्लूरल है आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वहां पर हम वी यूज करते हैं, सॉरी आर यूज करते हैं. ओके, सो इज, सो यू हैव टू रिमेंबर कि इज, एम, आर आप प्रेजेंट टाइम में यूज करेंगे. इज यूज होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ. एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई एंड R is used with we, they, you or plural nouns. Okay, so now let's look at some examples. Like see, I dash hungry. So what will come here? I am hungry. I के साथ में हमेशा am use होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? am. I am hungry. Next is he dash an astronaut. So he is an astronaut. He के साथ में is. Next, we dash happy. So I told you that with we have to use are. So what we will write? We will write we are happy. She is sad. It is cold. Okay, so in this way we can use is, am, are according to the subject. Okay, next is the use of was and were. Again, these are also special verbs like similar to is, am, are. But as is, am, are used in present time, these are used for past time. These are used in past tense. Okay, so जब भी आप उन एक्शंस की बात करते हो जो हो चुके होते हैं, वहां पर आप was और were यूज करते हो. Okay, and like was and were are used for past time and was is used for, was किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? Was is used for, so was is used for I, he, she, it or singular nouns, whereas were is used for we, you, they or plural nouns. It means जिस तरह से he, जब भी आप I लिखते हो या फिर she लिखते हो या he या it, इनके साथ में या सिंगुलर नाउन है वहां पे आप was यूज करोगे, और जहां पर भी we, they, you या फिर प्लूरल नाउन्स है वहां आप were यूज करोगे. ओके, एंड we use was and were when we talk about the past. It means when we are talking about yesterday, last week, last year, a day before, और जहां पर
So when we are talking about the action that took place in the past, at that time we use was or were. जब भी आप लास्ट मंथ, yesterday, लास्ट ईयर, है ना, ऐसे कोई भी दिन की बात कर रहे हो या ऐसे कोई भी टाइम की बात कर रहे हो, जब एक्शन ने मतलब द एक्शन हैज टुक प्लेस एट दैट टाइम वी यूज was and were. Okay, now look at some examples. I dash crossing the road, red light when the accident took place. So I told you that with I we use was. So what we will write here? I was crossing the red light when accident took place. Okay. Next is Sheena dash at home yesterday. So Sheena single person है, so यहाँ पे क्या use होगा? Was. Sheena was at home yesterday. Next is you dash very busy on Monday. Although you is a single person, but it is an exception. You के साथ में हम were ही use करेंगे, उसके साथ में हम was use नहीं करेंगे. So you were very busy on Monday. Next is I dash so happy yesterday. I was so happy yesterday. Means you have to use was with I. Next is they dash working on their chemistry project. So they means more than one, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? were यूज करेंगे. So ये आपको याद रखना है कि was और were आप कब यूज करोगे? जब आप past tense की बात कर रहे हो, past time की बात कर रहे हो, उस एक्शन की बात कर रहे हो जो एक्शन हो चुका है, हो चुका था, तो वहां पर आप was और were यूज करते हो. was आप यूज करते हो I, he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ, एंड यू यूज वर विथ वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर was and were. Now the next is has, have and had. Okay, so here has, have are used for present tense and had is used for past tense. जब कभी आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हो तो आपको यूज करना है हैज और हैव, और आप कभी जब पास्ट टेंस की बात कर रहे हो या पास्ट टाइम की बात कर रहे हो तब हम क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे. ओके, एंड हैव इज यूज विथ आई, यू, वी, दे. जहाँ सेंटेंस में आई है, यू है, वी है और दे है, वहाँ आपको क्या यूज करना है? हैव यूज करना है. एंड इफ इन अ सेंटेंस देयर इज ही, शी, इट, देन यू हैव टू यूज हैज. And had is used for all the sorts of nouns and pronouns. Clear? Has use करना है आपको जब आपके सेंटेंस में या आपका सब्जेक्ट he, she या it है, और have use करना है जब आपका सब्जेक्ट I, you, we और they है, वहाँ पे आपको वो करना है, have use करना है. और had यूज करते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं, है ना, और उसमें नाउन्स या प्रोनाउंस कोई भी हो सकता है. जस्ट आपको ध्यान ये रखना है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वहां पर हम हैड यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज हैज, हैड, हैव कन्वे द आइडिया ऑफ पोजेशन और टू ओन समथिंग. तो हैज और हैव और हैड क्यों यूज होता है? जब हमें ये दिखाना होता है कि हम कोई चीज हमें बिलोंग करती है या कोई चीज हमारी है. To show possession, to show the belonging of something. Okay, for example, I have a book, she has 2 bags. उसके पास बुक, मेरे पास बुक है और उसके पास 2 बैग्स हैं. तो इस तरह से हमने possession दिखाया कि उसके पास क्या है. And have, had, has are also used to show that an activity is taking place. कोई भी एक्टिविटी जब हो रही होती है तब हम हैज, हैव, हैड यूज करते हैं. वो शो करने के लिए भी हम ये तीनों वर्ब्स यूज करते हैं. लाइक दे आर हैविंग डिनर, वो डिनर कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज हैज, हैव, हैड in these different manners. Now look at the examples. I dash many friends. So with I what we will use? We will use have. Next, we dash a big house when I was a kid. Along with we also use have. We have a big house when I was a kid. Next is Spring dash 6 crayons. Spring means he or she. तो he और she के साथ में हम क्या यूज करते हैं? Has. Next, a rabbit dash long
नेक्स्ट इज अ रैबिट डैश लॉन्ग ईयर्स. तो यहाँ रैबिट भी क्या है, सिंगल है, एक ही है, तो यहाँ क्या आएगा, हैज, क्योंकि रैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इट. सो विथ इट वी यूज हैज. एंड द लास्ट वन इज डू यू डैश अ बलून, along with you we use have. Okay, so in this way we can use is, am, are and has, have, had and was, were in our sentences. While framing the sentence, while using different tenses in different sentences, we have to follow this rule. Okay, so you have to read it, you have to learn all the rules, because they are most important and essential part of your grammar. Whenever you are doing any conversation or you are framing any sentence, at that time you have to follow all this rule. And in the next video we are going to learn about the do, does, did and shall will. Okay, that's all from my side for today. Thank you and have a nice day.